हे गाइस, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं ये ब्लॉग बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, पर मैं सोची आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर करूँ, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं इसके पहले वीडियो बनाई थी, मैं शादी में गई थी, मेरे साथ बस में क्या क्या हादसा हुआ, सारी बातें बताई थी। पहले तो मुझे शादी में जाने की एकदम इच्छा ही नहीं थी, एकदम इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से निकलता भी नहीं है। एक मेरे साथ विधवा का टैग लग गया है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हमारे पति हैं नहीं। मायके में तो चल जाता है, अब बहन के यहाँ शादी में गए थे तो वहाँ चल गया। वहाँ तो मेरी बहन ने सारी शादी की करमट में मुझे आगे रखी, मतलब वो कभी कोई चीज़ में भेदभाव नहीं की। हालांकि हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती आगे मतलब हमको बढ़वा करके काम करवाई हमसे। हल्दी कूटने में आँख में आंसू आ जाता है, पर मैं रोऊंगी नहीं। अब तो भगवान मेरे साथ किस्मत में यही लगा दिए हैं। तो बस यही बोल रहे थे कि मेरी बहन हर चीज़ में आगे बढ़ा करके हमसे करवाई सब। तो वहाँ चल गया, क्योंकि सारी बहनें थी, फिर उसकी बहन की देवरानी लोग भी थी, उसकी बहू लोग भी थी, कोई छूत उत नहीं मानी। सब मतलब आगे बढ़कर हमसे काम करवाए। पर मैं जब ससुराल में गई, देवर की बेटे की जब शादी थी, बेटी की, तब मुझसे ऐसा व्यवहार किया गया कि मैं अपने बच्चों को भी अभी तक नहीं बताई हूँ। आँख में आंसू आ जा रहा है। मैं अपने बच्चों को भी अभी तक नहीं बताई हूँ, क्योंकि बच्चे जान जाएंगे तो फिर दोबारा जाने नहीं देंगे, और ख़ानदान तो छूटता नहीं है, परिवार वही सब रहेगा, तो जाना आना तो लगा ही है। पर किसको बताऊँ, समझ में नहीं आता है। तो मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, पर जिसकी बेटी की शादी थी, उसे लगा हमसे कोई चीज़ पूछना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। लगता था कि जैसे छूत लग जाएगा। वो पूछती भी नहीं थी। तो खैर दूल्हा दुल्हन के पास तो सवाल ही नहीं उठता है कि मुझे जाने देगी। मैं भी किनारे रही, उन लोग के पास गई ही नहीं, क्योंकि अपना बेइज्जती क्यों करवाना है ना। अब भगवान मेरे साथ ऐसा कर दिए हैं तो मुझे तो मंजूर करना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ, एक हमारे यहाँ पितरन न्योत कर्मठ होता है, पितरन न्योता जाता है। उस समय तो हमको बुला करके वो प्रसाद दे सकती थी, लेकिन उसने उस समय भी बुलाकर प्रसाद नहीं दी। उस समय भी बुलाकर उसका प्रसाद नहीं दी। मुझे बहुत बुरा लगा। और बाद में थोड़ी देर के बाद सबको देव दी, तो एक ठेकुआ ला करके हाथ में मेरा पकड़ा दी।
नहीं चाह कर भी रोना आ जा रहा है। मैं नहीं रोना चाहती, फिर भी आज इतने दिनों से मन में दबा करके रखी थी। तो उधर से आई, एक ठो ठेकुआ पकड़ा दी। इतना मेरे को बेइज्जती लगा, लेकिन पितर न्योतनी का प्रसाद था, मैं कुछ बोली नहीं, खा ली। और बहुत चीज में क्या ही बोलूं आप लोगों से, बहुत चीज में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि मैं भीतर से टूट गई। मैं भीतर से बिल्कुल टूट गई। फिर शादी हुआ, होटल से शादी हुआ। हम भी साइड में ही रहते थे, उन लोग ज़्यादा इंटरफेयर करते ही नहीं थे। अपना एक जगह बैठे बैठे रात में फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई। ऐसी जगह में कभी भी भूल कर नहीं जाना चाहिए जहाँ साथ में अपने बच्चे ना हों, जहाँ इस तरह से बिहेव किया जाए। मेरे बच्चे मना किए थे, मेरी बेटियां मना की थी नहीं जाने के लिए, खास करके, छोड़िए नाम नहीं लेती, मतलब मना की थी बेटी। लेकिन मैं सोची परिवार का बात है, जाना चाहिए। हम नहीं जाएंगे तो मेरे बेटे का शादी में कौन आएगा, यही सोचकर चले गए। लेकिन इतना बुरा व्यवहार मैं नहीं सोची थी। आज से 40 साल पहले हमारी शादी हुई थी। 40 साल नहीं, 38 साल हुआ है शादी हुआ था। उस समय भी हमारे पति थे, ये सब नहीं मानते थे। इनकी एक भाभी विडो थी, वो अपनी भाभी को बुलवा करके करवाते थे सारा काम। कहाँ गई भाभी, कहाँ गई भाभी, बुलाओ। हमारे हस्बैंड नहीं मानते थे। लेकिन उसी खानदान में आज मेरे साथ इतना खराब व्यवहार हुआ। खैर कोई बात नहीं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है, जिनके भी साथ किसी भी तरह से खराब, तो ऐसे परिवार में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बस मैं यही बताना चाहती थी। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगले ब्लॉग में फिर मिलूंगी। बाय।